कलाम मुक़द्दस के नविश्तों को समझे बगैर तो हम खुदावन यसु मसीह के जी उठने को नहीं समझ सकते। इसीलिए खुदावन यसु मसीह अपने जी उठने के बाद उसी शाम को अपने दो शागिर्दों के साथ जो एमाउस के सफ़र में थे, जो अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे, खुदावन यसु मसीह उनके साथ ये सफ़र करता है। और ये सफ़र उनके लिए, उनके ईमान में बढ़ने के लिए और यसु मसीह के जी उठने पर ईमान लाने के लिए ज़रूरी था। यानी इस सफ़र ने उनकी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। खुदावन यसु मसीह उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। खुदावन यसु मसीह यूं जाहिर करते हैं जैसे जो कुछ यरूशलेम में हुआ उसे उसका इल्म नहीं है। खुदावन यसु मसीह उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, कलाम मुक़द्दस के सारे नविश्ते जो यसु के बारे में थे, जो उसके जी उठने के बारे में थे, उनको बयान करते हैं। उनके दिल तो कलाम के ये सारी बातें सुनकर पुरजोश हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो यसु मसीह को समझ नहीं पाए। अब जब वो उस गांव में पहुंच गए तो यसु मसीह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने यसु को रोका ताकि वो उनके साथ रहे, क्योंकि शाम हो गई थी। इस वक्त में खुदावन यसु मसीह को जब शागिर्द कलाम के साथ साथ समझने में अभी तक दुश्वारी महसूस कर रहे थे, तो खुदावन जो है वो हमारे सामने एक और सैक्रामेंट के ज़रिए से अपने शागिर्दों को अपने जी उठने के वाक़यात को और जी उठने के भेद को समझने में मदद के लिए इस्तेमाल करता है, और वो है पाक यूकरिस्ट। खुदावन यसु मसीह जी उठने के बाद पहली बार यूकरिस्ट अपने शागिर्दों के साथ मनाते हैं, और जो ही यसु मसीह रोटी तोड़ते हैं वो खुदावन यसु मसीह को पहचान लेते हैं। यही यूकरिस्ट आज भी हमें जिंदा यसु के बारे में बताती है। ये यसु मसीह की पाक यूकरिस्ट आज भी हम पर जाहिर करती है कि हमारा खुदावन यसु मसीह जिंदा है, इसीलिए वो अपना बदन और अपना खून हमें देता है। यसु मसीह के शागिर्द जब यसु को रोटी तोड़ने के वक्त पहचान लेते हैं तो यसु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन अब शागिर्दों की आंखें खुल जाती हैं और वो उसी वक्त यरूशलेम की तरफ वापस आते हैं और आकर दूसरे शागिर्दों को ये पैगाम देते हैं कि हमने खुदावन यसु मसीह को देखा है, वो जी उठा है। हमारे लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम यसु के बारे में बहस ना करें, बल्कि शख्सी तौर पर यसु से मुलाकात करें। हम सिर्फ यसु को जाने नहीं, बल्कि यसु को देखें। क्या हमने जिंदा यसु को देखा है? रसूलों ने यसु को देखा और फिर उसकी मुनादी शुरू की। आज पहली तिलावत में एक शख्स जो लंगड़ा था, पैदाइशी तौर पर लंगड़ा था, वो शागिर्दों से मदद मांगता है। तो शागिर्द उसे क्या कहते हैं? बहुत दिलचस्प बात है कि हमारे पास दौलत नहीं है, चांदी और सोना नहीं है हमारे पास, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम दे सकते हैं। और उनके पास दुनिया की दौलत से बढ़कर कुछ है जो आज वो उस पैदाइशी लंगड़े को देते हैं, और वो क्या है? खुदावन यसु मसीह, जिंदा खुदा। उसके नाम पर वो उसे शिफा देते हैं और इस पैदाइशी शख्स को जिंदा खुदा मिलता है। आज हमारे पास दूसरों को देने के लिए क्या है? हम दुनिया को क्या देंगे? क्या हम भी रसूलों की तरह कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ देने के लिए यस्सु है? या आज से हम सारी दुनिया को सिर्फ यस्सु देंगे,